अब अपन है ना थोड़ा सा कोड लिख के देख लेते हैं ताकि अपन कंफर्टेबल हो जाएं। तो क्योंकि सब लोग लैपटॉप पे नहीं है, कुछ लोग फ़ोन से भी हैं, इसलिए हम लोग ना कोड पेन यूज़ करेंगे कोड लिखने के लिए। तो मैं यहाँ चैट में पेस्ट कर रही हूँ, आप लोग इस पर क्लिक कर सकते हो एंड ओपन कोड पेन। तो इसमें क्या है कि आप लोग मोबाइल पे भी हो तो भी आप कोड लिख पाओगे। तो अब अपन आते हैं यहाँ पे कोड पेन पे, स्टार्ट कोडिंग। ओके, और अपन एक बेसिक सी HTML जो लिखते थे हमेशा वो लेके आ जाते हैं। मैं इसको डाल देती हूँ आपके लिए चैट में। ठीक है, ठीक है। अपन ने यहाँ पे HTML लिख दिए। CSS लिखने के लिए अपने को यहाँ पे आना पड़ता है। एकदम बेसिक CSS लिख के देख लेते हैं जो अपन पहले लिखते थे, कि जैसे अपन ने H1 है, H1 का कलर अपने को करना है ब्लू, तो अपन क्या करते थे, ऐसे लिख देते थे कलर ब्लू, ब्लू हो गया। फिर अपन ने देखा था बॉर्डर वगैरह हम कैसे डालते थे, 1px कॉमा नहीं स्पेस लिखते थे, सॉलिड ब्लैक। तो ये आपका आ गया बॉर्डर। और ये पूरे पे बॉर्डर क्यों आया है ये भी आप लोग को याद होगा, अपन ने पढ़ा था कि डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती है ब्लॉक और इनलाइन। जैसे जो अपनी H1P ये सब होते हैं, इनकी क्या होती है, पूरी ब्लॉक होती थी, पूरा ब्लॉक लेते हैं। और जैसे स्पैन टैग होता था उसकी इनलाइन प्रॉपर्टी होती थी, तो वो उतना ही बॉर्डर लेता था सिर्फ जितना कि उसका कंटेंट होता था। जैसे चेंज करके बताती हूँ, अगर आप यहाँ पे इस H1 की जगह पे स्पैन कर दोगे तो जो आपका बॉर्डर है सिर्फ हेडिंग को कवर करेगा। ये अपन ने डिस्प्ले प्रॉपर्टी में पढ़ाई था। ठीक है, तो ये आ गया। अब अपन ना यहाँ पे लिखते हैं JS। तो मैं एक बारी के लिए इंस्पेक्ट खोल लेती हूँ। जो भी नॉर्मल अपन प्रिंट करेंगे JS के थ्रू वो यहाँ कंसोल पे प्रिंट होगा। ठीक है, तो जैसे पाइथन में प्रिंट स्टेटमेंट होता था ना, कुछ भी आपको प्रिंट करना होता है, जावा स्क्रिप्ट में प्रिंट की जगह लिखते हैं console.log। ठीक है, और जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ लेट्स से गौतमी। अब क्या होगा, जैसे ही आप कुछ नया लिखते हो ये अपने आप रिफ़्रेश होता है, और अब आप यहाँ देखो कंसोल में आपका लिखा हुआ आ रहा है गौतमी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिख दूँ, जैसे इसी को लेते हैं अपन नीचे console.log। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अक्षरा, और अब जैसे ही ये रिफ़्रेश होगा आपका दोनों चीज़ लिखी आएगी, गौतमी और अक्षरा दोनों। ठीक है, तो ये आपकी जावा स्क्रिप्ट है जो कि इसके साथ चल रही है। पर अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा तो होता नहीं है, हम हमेशा कंसोल खोल रहे हो, हम तो कभी खोलते नहीं ब्राउज़र में और हमारी सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देती है। तो वो सब भी अभी अपन देखेंगे कि जो HTML के एलिमेंट्स हैं उन पर जावा स्क्रिप्ट कैसे लगाते हैं। अभी तो हम जस्ट टेलिंग कि कैसे कैसे आप जावा स्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हो। तो अब ये जावा स्क्रिप्ट तो अपन ने अलग से फाइल में लिखी है, राइट। यहाँ पे अपने को लिंक नहीं करना पड़ रहा है इस जावा स्क्रिप्ट को, बट नॉर्मली अपन जब अपने ऑफलाइन लैपटॉप में करते हैं, जो कि अपन कल करेंगे, तो आई टेल यू कि जब अपन डिफरेंट फाइल में जावा स्क्रिप्ट लिखते हैं तो उसको लिंक कैसे करते हैं HTML में। अभी के लिए देखो कि अगर आपको ये HTML में ही लिखनी है ना जावा स्क्रिप्ट, तो अपन इसको यहाँ से हटा देते हैं। और इसके लिए क्या होता है, आपके पास एक टैग होता है स्क्रिप्ट टैग, इसको लिखो, यहाँ पे आप अपनी जावा स्क्रिप्ट लिख दो और इस स्क्रिप्ट टैग को बंद कर दो। ठीक है, एंटर कर देते हैं। अब मैं इसको क्लियर कर देती हूँ यहाँ पे और इसको सेव करते हैं। तो अब देखो ये गौतमी अक्षर आ रहा है, यहाँ पे JS नहीं लिखी हुई। तो अगर आपको HTML के अंदर कभी जावा स्क्रिप्ट लिखनी है तो आप इसको ऐसे लिखते हो। सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अपन कभी कभी जावा स्क्रिप्ट लिखते हुए भूल जाएंगे कि ये स्क्रिप्ट टैग अपने को कहाँ पे लगाना चाहिए। बॉडी के अंदर लगाना चाहिए, हेड के अंदर लगाना चाहिए, कहाँ पे लगाना चाहिए। मैं क्या करती हूँ, अभी ये बाकी को तो अपन इतना कुछ यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इनको बंद कर देते हैं, अपन HTML वाला पार्ट देखते हैं। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं कि डिफरेंस क्या आता है कि अपन है ना स्क्रिप्ट टैग को अभी एक मिनट, अपन कुछ जावा स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं जिससे अपना एलिमेंट जो है वो चेंज हो रहा है। एक मिनट, जावा स्क्रिप्ट टू ऐड एलिमेंट। ठीक है, तो ये रहा, ये होता है आपका क्रिएट एलिमेंट मेथड होता है एक जावास्क्रिप्ट में, जिसके थ्रू आप नया एलिमेंट क्रिएट कर सकते हो। बहुत सिंपल होता है, आपको बस ये लिखना है कि डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट बटन, फिर उसको एक इनर HTML में डाल देना है और फिर ये करना है। जैसे ये एक जावास्क्रिप्ट है, आई विल एक्सप्लेन कि ये जावास्क्रिप्ट कैसे लिखी गई है, पर अभी मैं आपको बस ये दिखा रही हूँ कि जो स्क्रिप्ट टैग है उसको अलग अलग जगह पे लिखने से क्या फ़र्क पड़ता है। कहाँ थे अपन,
कोड पेन पे, ठीक है। ये स्क्रिप्ट टैग है ना, इसमें से कंसोल हटा के और मैं ये जावास्क्रिप्ट लिख रही हूँ यहाँ पे, और अपन कर देते हैं इसको बंद कर देते हैं कंसोल को, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे एक बटन दिख रहा है जिस पे लिखा हुआ है क्लिक मी, ठीक है। इस पे मैं कुछ भी लिख सकती हूँ क्लिक मी की जगह। लेट्स से इस पे अपन लिख देते हैं, क्या लिखे हैं, अनूप लिख देते हैं, ठीक है। तो अभी देखो, ये आपको पता चल रहा है कि जो बटन आया है ना, ये इस स्क्रिप्ट से आया है। क्लियर है? क्योंकि अगर मैं इस स्क्रिप्ट को हटा दूँ यहाँ से, लेट्स से कि मैंने यहाँ से इसको हटा दिया, अब ये रिफ़्रेश हो रहा है, तो आप देखो ये बटन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और जब मैंने इसको ऐड किया यहाँ पे, तो अब आपको दिखेगा कि यहाँ पे ये बटन आ गया है। तो ये जावास्क्रिप्ट कोड है। मैं एक बार एक्सप्लेन भी कर देती हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है। कि एक ये फंक्शन है डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। यहाँ पे बहुत कुछ ही टाइप के एलिमेंट होते हैं, HTML एलिमेंट, जैसे आपकी हेडिंग होती है, पैराग्राफ होता है, इनपुट बॉक्स होता है, बटन होता है। तो उनमें से कोई आप एक एलिमेंट क्रिएट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट बटन, तो यहाँ पे आपका एक बटन क्रिएट हो गया। फिर इसने क्या बोला है कि जो बटन की इनर HTML है, यानी बटन पे आपको क्या टेक्स्ट लिखना है, वो अपन ने बता दिया अनूप। और फिर ये जो पूरा HTML होता है ना, इसको बोलते हैं अपन डॉक्यूमेंट। और यहाँ पे आप लिखते हो कौन से वाले HTML टैग के अंदर आपको ये HTML डालना है। तो आपने बोला कि बॉडी टैग के अंदर मेरा ये बटन डाल दो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बटन दिखने लग गया यहाँ भी, ठीक है। तो ये कोड मैं आपको बताती हूँ कि कैसे काम कर रहा है। तो बेसिकली जैसे मैंने ये स्क्रिप्ट को नीचे लिख दिया ना, तो अब आप देखोगे कि ये जो आपका बटन है नीचे आ गया, ठीक है। जब मैंने स्क्रिप्ट को ऊपर लिखा था तो आपका बटन ऊपर आ रहा था। तो वो चीज़ मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पे कि ये कैसे काम करता है। ये HTML अपन ने पहले भी देखा था। HTML कैसे चलती है, ऊपर की लाइन 1 से चालू होती है, एक एक चीज़ देखता है कि ये कौन सा एलिमेंट है और उसको रेंडर कर देता है, ठीक है। जैसे इसने देखा यहाँ पे बॉडी में सबसे पहले H1 है, इसने H1 रेंडर कर दिया। फिर यहाँ पे डिव है तो इसने डिव को रेंडर कर दिया, पैराग्राफ को कर दिया। फिर इसने ये स्क्रिप्ट पढ़ी और स्क्रिप्ट में जो भी लिखा हुआ था उसको रेंडर कर दिया। सेम चीज़ अगर आप इस स्क्रिप्ट को बॉडी में एकदम ऊपर ही ऊपर लगा देते हो तो क्या होता है, आपका बटन जो है ऊपर आ जाता है, ठीक है। HTML ये जावास्क्रिप्ट में ना आपके पास फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट अपडेट टेक्स्ट ऑफ पैराग्राफ, ठीक है। जैसे जावास्क्रिप्ट HTML डॉम चेंजिंग HTML, ठीक है। यहाँ पे है यहाँ पे एक ये फंक्शन होता है कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID इनर HTML एंड इसमें आप न्यू टेक्स्ट डाल सकते हो, ठीक है। जैसे मैं इसको लेती हूँ, ये स्क्रिप्ट है अपनी। अब आप आ जाओ यहाँ पर, सॉरी कहाँ पे लिख रहे थे, यहाँ पे लिख रहे थे, ठीक है। अपन एक और स्क्रिप्ट लिखेंगे। आप कितनी भी स्क्रिप्ट लिख सकते हो एक HTML के अंदर। तो जैसे एक स्क्रिप्ट तो अपन ने यहाँ पे लिख दी, ये क्या कर रही है, एक बटन क्रिएट कर रही है। अब अपन ये स्क्रिप्ट लिखते हैं यहाँ पर। इस स्क्रिप्ट को देखो, ये क्या करती है, फिर से HTML डॉक्यूमेंट में देखती है, इसको गेट एलिमेंट बाय ID लेके आ रही है ये। तो ID आप लोग को पता ही अपन कैसे देते थे, यहाँ पे P, इसके अंदर ID कैसे लिखते थे अपन, ऐसे लिखते थे ना कि ID इज इक्वल्स टू P1, तो इसकी ID हो जाती थी। ऐसे लिखते थे या कुछ और करते थे, यही करते थे ना अपन, ID लिखते थे। यहाँ पे ऐसे क्लास भी लिखा करते थे अपन, ठीक है। अब आपने क्या किया, यहाँ पे इस ID पे है ना, अभी देखो यहाँ पे आपका टेक्स्ट है दिस इज़ अ पैराग्राफ। मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी है जो इस एलिमेंट को लेके आता है और उसकी इनर HTML मतलब उस HTML पे क्या टेक्स्ट लिखा है, वहाँ पे टेक्स्ट को अपडेट करके कर देता है न्यू टेक्स्ट, ठीक है। अभी जैसे मैं इस स्क्रिप्ट को हटाती हूँ, अब इसने क्या बोला है आपको, इसने बोला कि ठीक है दिस इज़ अ पैराग्राफ, यहाँ पे आपका ये लिखा हुआ है। अब मैंने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिखी है कि भाई ये P1 HTML को पकड़ो, P1 वाले को, और उसकी इनर HTML को चेंज करके न्यू टेक्स्ट कर दो। अब आप देखो, भले HTML में ये लिखा हुआ था दिस इज़ अ पैराग्राफ, पर जब आपका रेंडर होके आपको दिखा है ना, तो इस पर न्यू टेक्स्ट आ गया। अब अपन सेम स्क्रिप्ट को क्या करते हैं, एक बारी मैं इसको यहाँ पे बंद करती हूँ, लेट्स सी इस टाइम पे एरर आती है क्या। अगर मैं इसको कर दूँ बॉडी के ऊपर, ये सेव हो गया आपका, रिफ़्रेश हो गया, पर आपका ये दिस इज़ अ पैराग्राफ ही आ रहा है यहाँ पे। जब अपन इस स्क्रिप्ट को नीचे लिख रहे थे तो आपने देखा था कि ये टेक्स्ट अपडेट होके न्यू टेक्स्ट हो गया था, इस बार नहीं हो पाया। और यहाँ राइट साइड में देखो कंसोल पे, तो ये ना एरर भी दे रहा है अपने को, ये बोल रहा है अनकॉट टाइप एरर, जिसमें क्या बोल रहा है, कैन नॉट सेट प्रॉपर्टी इनर HTML ऑफ नल। इसका क्या मतलब है, ये बोल रहा है कि जो आप एलिमेंट बोल रहे हो ना कि P1, ऐसा तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, कहाँ पे नहीं है, इस स्क्रिप्ट के ऊपर नहीं है,
ठीक है, यही चीज़ आपको मैं इस बटन के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहती थी, पर आई थिंक ये अपेंड पे वो रूल अप्लाई नहीं कर रहा था। पर जब आप कोई एग्जिस्टिंग एलिमेंट यहाँ पे सर्च कर रहे हो और उसका टेक्स्ट चेंज करना चाह रहे हो ना, और आपने इस स्क्रिप्ट को ऐसी जगह पे लिख दिया जहाँ पर अभी तक वो HTML एनकाउंटर ही नहीं हुआ है, तो फिर ये आपको बोल देगा कि भाई ऐसा तो मुझे कोई HTML एलिमेंट ही नहीं मिला, तो मैं चेंज नहीं कर सकता, और ये एरर दे देगा। तो ये सब एरर से बचने के लिए आप क्या करोगे, जनरली जितनी भी आप जावास्क्रिप्ट लिखोगे ना, इसको आप लिखोगे एकदम बॉडी टैग जहाँ पे आपका जस्ट ख़त्म होने वाला है उसके ऊपर। इससे क्या होगा कि जितना भी आपका HTML है ना, सब लोड हो चुका होगा, और लोड हो चुका होगा तो वो आपकी जावास्क्रिप्ट को मिल जाएगा, और जावास्क्रिप्ट विल वर्क प्रॉपरली। दिस वॉज द कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बोल रही थी कि ये आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन कि आपको जावास्क्रिप्ट कहाँ पे लिखनी है। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आ रहा है।